सनातन ओंकार। मैं आप सबके भीतर बैठे परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और एक प्रश्न बार बार कहा जाता है, आपके मन में भी आता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध रोका क्यों नहीं। सबके मन में यह प्रश्न आता होगा कि वो भगवान थे, ईश्वर का अवतार थे, तो क्यों इतना महाविनाश हुआ। उस युद्ध को न रोकने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। उनके एक इशारे से युद्ध रुक सकता था। मैंने इनको पढ़ा, जाना, तो आप तक बताता हूं कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के माध्यम से मानव जाति के भविष्य के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहते थे। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि इतने बड़े स्तर के युद्ध के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। वो ये बताना चाहते थे मानव जाति को कि ईश्वर बार बार अवतार लेकर धरती पर धर्म का ज्ञान देने नहीं आएंगे। मनुष्यों को स्वयं यह समझना होगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसलिए कृष्ण अगर ये युद्ध रोक देते महाभारत का, तो भविष्य में दोबारा शुरू हो सकता था। दूसरा कारण यह है कि भगवान ने श्री कृष्ण अवतार के रूप में जन्म लिया था। वो मानव के रूप में वसुदेव और देवकी के घर आए थे। बाद में उनका पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा के यहां हुआ। भगवान भी कई बार जब मनुष्य बनकर धरती पर आते हैं तो मर्यादाओं में बंध जाते हैं। उन्हें भी अपने धर्म कर्म को पूर्ण करना पड़ता है और बाद में मनुष्य का शरीर त्याग कर बैकुंठ जाना पड़ता है। मानव अवतार में आने के बाद भी श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मानव योनि में आकर आदर्श और धर्मयुक्त जीवन जी सकता है। वो मानव जाति के लिए एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। जैसा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात जो पुरुषों में उत्तम हो, ये आदर्श भगवान श्री राम ने त्रेता युग में दिया। और वो चाहते थे कि हर युग में मनुष्य श्रेष्ठ होने की, महान होने की, विराट होने की कोशिश करे। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि वो कोई चमत्कार करें, ये दिखाएं कि वो ईश्वर हैं, चमत्कार कर सकते हैं और चमत्कार करके युद्ध को रोक दें। वो नहीं चाहते थे कि मानव जाति कमजोर हो। भविष्य में लोग बस भगवान के भरोसे ही बैठे रहें कि भगवान आकर सब ठीक कर देंगे। वो मानव जाति को स्वयं शौर्यवान बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मानवों की ओर से ये प्रयास किए जाएं कि युद्ध ना हो। इसीलिए वो दूत बनकर स्वयं धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पास गए, शांति प्रस्ताव लेकर गए। उन्होंने कहा पांडवों को केवल 5 गांव दे दीजिए। और ये प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने ये संदेश भी दिया कि हमें भी अंतिम क्षण तक युद्ध रोकने का प्रयास करना चाहिए, झगड़ा रोकने का प्रयास करना चाहिए, विवाद रोकने का प्रयास करना चाहिए। और फिर भी यदि बात न बने तो धर्म की स्थापना के लिए जो आवश्यक कर्म हो वो करने चाहिए। इसलिए उन्होंने कर्म को प्रधान कहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भागवत गीता में कहा गया है। एक और कारण है, तीसरा कारण, कि इस युद्ध को भगवान श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध कहा था, जो कि धर्म की स्थापना के लिए जरूरी था। दुर्योधन ने द्रौपदी और पांडवों के साथ जो व्यवहार किया, अगर उसको उसकी सजा नहीं दी जाती, अगर दुर्योधन को सजा न मिलती, तो समाज के लिए ये उदाहरण बन जाता। समाज में हमेशा के लिए स्त्रियों का सम्मान कम हो जाता। लोग अपने भाइयों का हक मारते रहते, उनके साथ अन्याय करते रहते और
जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा बन जाती, क्योंकि प्रजा तो राजा का ही अनुसरण करती है। भगवान कृष्ण यदि यह युद्ध रोक देते तो भविष्य में पाप और बढ़ जाता। लोग क्या करते, धार्मिक लोग भी अधर्मियों के खिलाफ लड़ना बंद कर देते, लोग अधर्म के साथ चलना शुरू कर देते। जैसा राजा वैसी प्रजा। एक और कारण है कि भगवान कृष्ण ने युद्ध क्यों नहीं रोका। भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अगर आज युद्ध नहीं हुआ, इस बार आर पार नहीं हुआ, तो भविष्य में होगा, उनके बाद भी हो सकता है। वो स्वयं उपस्थित रहकर लोगों को धर्म के अनुसार युद्ध लड़ने की शिक्षा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरे सामने युद्ध में क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी शिक्षा लोग लें। और एक बहुत बड़ी बात है जिस पर आप सबका ध्यान जाना चाहिए, अगर महाभारत का युद्ध न हुआ होता तो मानव जाति को श्रीमद् भागवत गीता जैसा महान ग्रंथ नहीं मिल पाता। आज गीता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है, आध्यात्म की दृष्टि से भी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चरित हुए शब्द हैं। वो शब्द जो ईश्वर के मुख से निकले, अर्जुन के लिए निकले, लेकिन संपूर्ण मानवता के लिए वो हो गए। इतना बहुमूल्य ग्रंथ अगर मिला आज की इस मानव जाति को, तो वो महाभारत का युद्ध होने के बाद ही मिला। भले ही श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, किंतु ये हकीकत थी कि वो अर्जुन के बहाने समस्त संसार को अपना ज्ञान प्रदान कर रहे थे। इसलिए इस युद्ध से जो निकल के आया वो बहुत श्रेष्ठ था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 में श्लोक 7 में आप देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। एक और कारण है युद्ध न रोकने का, जिस पर कम लोगों ने ध्यान दिया है। युद्ध के दो पहलू होते हैं, एक विनाश होता है जो सबको मालूम है, लेकिन उसका एक और पहलू है, वो पहलू है विकास का। जहां जहां युद्ध हुआ है उसके बाद वहां बहुत विकास हुआ है, क्योंकि मनुष्य सावधान हो गया, मानव जाति को एहसास हो गया कि युद्ध से जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी करने कोई ईश्वर नहीं आएगा, उन्हें खुद करना पड़ेगा। इसलिए धर्म की स्थापना के साथ साथ मनुष्य ने तकनीकी क्षेत्र में भी विकास करना शुरू किया। विश्व के जिन देशों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े, विश्व युद्ध लड़े, विश्व युद्ध 1, विश्व युद्ध 2 जैसे बड़े युद्ध लड़े, वो लगभग सभी देश आज बहुत शक्तिशाली हैं। वो सब डेवलप्ड कंट्री बन चुके हैं, विकसित देश बन चुके हैं। और आज दूसरी ओर जिन देशों ने बहुत कम युद्ध लड़े, बिल्कुल नहीं लड़े, वो इतनी तरक्की नहीं कर पाए, वो आज भी विकासशील देश बने रहे, क्योंकि उनके सामने उन्होंने कुछ खोया नहीं तो कुछ पाने का भी प्रश्न नहीं था, और जो कुछ खोता नहीं है उसको पाने की भी ललक नहीं रहती है। जिन लोगों ने, जिन देशों ने युद्ध किया, युद्ध की तैयारियां की, उसी गति से वो उन्नति की ओर भी बढ़े। हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि युद्ध के नुकसान क्या हैं, उसकी भरपाई कैसे हो सकती है। इसलिए वो मेडिकल जगत में आगे गए, शिक्षा जगत में आगे गए, चांद तक पहुंच गए, अंतरिक्ष में पहुंच गए। उन्होंने युद्ध नीति और शास्त्र नीति दोनों पर ध्यान दिया, क्योंकि अगर आपको शक्तिशाली बनना है, दुनिया में शक्ति की ही पूजा होती है, और शक्तिशाली बनना है तो आपको पास शस्त्र भी होने चाहिए और शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भले ही मानव शरीर में थे, मगर अपनी सभी मर्यादाओं का निर्वाह कर रहे थे। भगवान कौन होता है? भगवान का एक मूल धर्म होता है कि वो साक्षी बनकर रहते हैं। जिस तरह से कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर पूरे महाभारत युद्ध के
साक्षी बने रहे, दर्शक बने रहे, और वो भी मूक दर्शक बने रहे। अर्थात उन्होंने कोई अवरोध पैदा नहीं किया। भगवान की दृष्टि सिर्फ आत्मा पर होती है, शरीर पर नहीं होती। उसका कोई मोह नहीं होता शरीर से, वही ईश्वर है। क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, और सभी आत्माओं को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने अपने चमत्कार से युद्ध नहीं रोका कि अगर वो हस्तक्षेप करते, युद्ध रोक देते, तो फिर उन परिणामों का क्या होता, उन कर्मों का क्या होता जो पिछले जन्मों में आप करके आए हैं, जिन्हें आपको इसी जन्म में भोगना है। इसीलिए भगवान ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत के युद्ध में एक साक्षी की भूमिका निभाई। और वैसे भी अगर सब कुछ भगवान ही कर देंगे तो फिर मनुष्य के कर्मों का महत्व ही खत्म हो जाएगा। यही मूल कारण थे जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध नहीं रोका, और आज गीता जैसे महान ग्रंथ का प्रणयन हुआ, उसकी रचना हुई। उसके मूल में भी महाभारत का युद्ध ही है। भगवान कृष्ण चाहते थे कि लोगों तक, दुनिया तक, सदियों तक ये संदेश जाता रहे कि युद्ध के परिणाम क्या होते हैं, और उस परिणाम के बाद जो उन्होंने संदेश दिया वो अमर धर्म ग्रंथ बन गया, अमर पुस्तक बन गया गीता के रूप में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि आपकी तमाम भ्रांतियों का समापन हो गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं रोका अपनी ईश्वरीय शक्तियों से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने सुना, ये धारा चलती रहेगी। ये धारा सनातन धारा है, ये धारा सनातन ओंकार की धारा है। आपको अमृत वचन मिलते रहेंगे, नई नई घटनाओं से मैं जोड़ता रहूँगा, लगातार आपके बीच आता रहूँगा। कविताएं आप मेरी सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन इस सतनाम सनातन ओंकार में, इस सनातन ओंकार चैनल के माध्यम से मैं आपको धर्म, ज्ञान, आध्यात्म, साहित्य, सत्य सबसे जोड़ता रहूँगा। बस आप जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों तक पहुँचाइए, और फेसबुक पेज पर भी हमें जुड़िए, लाइक करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपका दिन शुभ हो, जीवन सफल हो, उन्नति करें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। जय हिंद।